हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक जो हमारे हिंदू पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। इसके विषय में हम चर्चा आपसे करेंगे और ये बताएंगे आपको कि इस बार का जो रक्षाबंधन है प्रिय साथियों, और उसका जो शुभ मुहूर्त है, वो पिछले कई वर्षों से जो हम शुभ मुहूर्त बताते आ रहे हैं आपको रक्षाबंधन का, उससे ये बिल्कुल अलग है। और यही बात ध्यान देने वाली है और ध्यानपूर्वक सुनने वाली है। और इससे पहले कि हम आपको वो शुभ मुहूर्त के विषय में बताएं, वो तो हम बताएंगे अंत में इस चर्चा के आपको, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि इस शुभ मुहूर्त का महत्व क्या है। दूसरी बात, पूजा की विधि बताएंगे कि इस रक्षाबंधन में राखी जब बांधी जाती है तो उसके क्या नियम हमको फॉलो करने चाहिए और किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, और इसके पीछे रक्षाबंधन का जो पर्व हमारे हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, क्यों इसको मनाया जाता है, ये बात भी यहाँ पर थोड़ा समझने वाली है। और रक्षाबंधन जिस दिन मनाया जाता है उसमें किस किस बातों का और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे बहुत संक्षेप में। तो ये चर्चा आप सभी ध्यान से सुनिए और अंत में आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। और देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है, इसमें बहुत हमारे हिंदू पर्व को जो लोग मनाते हैं, यानी कि राखी बंधवाते हैं अपनी बहनों से, बहनों के द्वारा, और या बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, उसमें बहुत से परिवारों में ये शुभ मुहूर्त जो है वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में करते हैं तो हमें उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं आने वाले दिनों में। और यदि हम कोई भी कार्य बिना किसी शुभ मुहूर्त के ही कर लेते, मान लीजिए राखी का बंधन का पर्व है ये, और हम इस दिन राखी का जब त्यौहार मनाते हैं, हम शुभ मुहूर्त के अतिरिक्त किसी समय में अगर वो राखी बंधन का त्यौहार मनाते हैं तो वो हमारे लिए उतने शुभ परिणाम नहीं देगा जितने कि अगर हम उसको शुभ मुहूर्त में मनाएंगे उस पर्व को। इसका अपना एक बहुत ही अलग महत्व हो जाता है। यही बात यहां पर समझने वाली है। इस चर्चा में हम इस बात के विषय में चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपके साथ इस वर्ष 2022 में पड़ने वाले रक्षाबंधन के विषय में हम बात करेंगे और बताएंगे संक्षेप में कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, इसका क्या मतलब होता है और इस पर्व को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य छिपा हुआ है इसके पीछे, और इस दिन पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए नियमानुसार, तथा ये जो राखी का त्यौहार है शुभ मुहूर्त में ही क्यों मनाया जाना चाहिए, जैसा कि अभी हम आपसे आरंभ में भी कह रहे थे, तथा रक्षाबंधन के दौरान किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से जो रूल्स हैं इसके उनको फॉलो करना चाहिए हमें, विशेष ध्यान किन किन बातों का रखना चाहिए। साथ ही साथ चर्चा के अंत में हम आपको राखी बंधन एवं पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं उसकी तिथि और समय भी आपको जरूर बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको ये चर्चा बहुत दिलचस्प लगेगी जो हम अब करने जा रहे हैं आपके साथ इस रक्षाबंधन के पर्व के विषय में। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह रक्षाबंधन हिंदुओं का ही एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है, पर्व है। और इस रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। और भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं कुछ ना कुछ, और उनकी रक्षा का भी साथ ही साथ वचन देते हैं। और यह भी आपको बताना चाहेंगे साथियों कि ये जो
रक्षाबंधन का जो पर्व है ये पूर्णिमा तिथि के ही दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा को, पूर्णमासी को। अब आपको बताएंगे कि इसको कैसे मनाया जाना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पंचांग के अनुसार। तो अगर पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में भद्रा अगर लग गई है, भद्रा जिसको बहुत 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 अशुभ माना जाता है, तो अगर अपराह्न काल में भद्रा लग गई हो तो फिर उस अवधि में रक्षाबंधन मनाने की पूर्ण रूप से मनाही होती है प्रिय साथियों। यह बात यहां पर समझने वाली है और ध्यान देने वाली बात है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो, 3 मुहूर्त का मतलब हो गया, समय आपको बता देते हैं, लगभग 2 घंटा और 24 मिनट प्रातःकाल से, जब से सनराइज होता है, उसके 3 मुहूर्तों में अगर है तो फिर इस पर्व की विधि पूर्वक अगले दिन अपराह्न काल में ही इसको मनाना चाहिए, इस पर्व को। और यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में नहीं हो, पूर्णमासी, तो फिर रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा समाप्त होने के बाद, जब भद्रा समाप्त हो जाए तब उसके बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में इसको मनाया जाना चाहिए। यह बात यहां पर बहुत आवश्यक है और इसका ध्यान इस पर देना बहुत ही जरूरी है, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं। तो अब क्योंकि इस बार पूर्णिमा 11 अगस्त को प्रातः 10:39 पर आरंभ हो जाएगी और 12 अगस्त की प्रातः 7:06 तक वो रहने वाली है, और भद्रा 11 तारीख को प्रातः 10:39 पर ही आरंभ हो जाएगी, प्रातः। अब लोग क्या गलती करते हैं कि उधर भद्रा भी आरंभ हो गई है, बस उनको राखी बांधने की जल्दी होती है कि किसी तरह राखी बांधो भाई, बन गया त्योहार, जो कि बिल्कुल गलत है। ये विधि गलत है, ये सोच गलत है। तो भद्रा, जैसा मैंने कहा, 10:39 पर ही आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि के 8:53 पर समाप्त होगी। तो प्रिय साथियों, जैसा कि अभी हमने ये नियम आपको बताए हैं, रक्षाबंधन पर्व कब और कैसे मनाया जाना चाहिए, तो इन उपरोक्त नियमों के अनुसार जो इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व है वो दिनांक 11 अगस्त सन 2022 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को ही मनाया जाएगा। और शुभ मुहूर्त का समय हम अब चर्चा के जो अंत में जाकर के आपको बताएंगे इस विषय में कि वो मुहूर्त का समय कब से कब तक रहेगा, जिसमें कि आपको ये राखी बंधन का पर्व मनाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अब रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त का जो महत्व है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। क्या महत्व है शुभ मुहूर्त का इस रक्षाबंधन पर्व पे? तो साथियों, रक्षाबंधन पर जो भी अनुष्ठान किया जाए उसको सदैव शुभ मुहूर्त के ही दौरान मतलब उसके अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। इस पर्व के रीति रिवाजों को संपन्न करने के लिए अपराह्न काल को वैसे तो सबसे अधिक शुभ समय माना गया है, बशर्ते, यानी कि शर्त यह है कि इस अवधि में भद्रा काल बिल्कुल ना हो, यानी कि भद्रा ना लगी हो। शर्त यह है, क्योंकि भद्रा काल की जो अवरोध को बहुत ही अशुभ माना गया है, जैसा कि मैं अपनी चर्चा में अभी कह भी चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इसको बहुत अशुभ माना जाता है। और भद्रा काल के समय में राखी बंधवाना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके परिणाम जीवन में फिर आगे तक पूरे साल आपको अशुभ ही मिलते हैं। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, जो कि लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना गया है। खाली राखी बंधन ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य भद्रा काल के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। अब आपसे बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी धार्मिक पौराणिक कथाएं जिनके आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि रक्षाबंधन का पर्व तब से ही मनाया जा रहा है या इसका आरंभ हुआ है, जिसका विवरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे कि महाभारत में देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी, ये तो सब जग जाहिर है, सबने महाभारत देखी है, तकरीबन सभी जानते हैं। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली में खून निकल करके आ गया था, चोट लग गई थी
सुदर्शन चक्र चलाने के कारण। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उस उंगली पर वो बांधा था, और तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको ये वचन दिया था कि पूरा जीवन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। और जिस समय द्रौपदी चीर हुआ था तो भगवान कृष्ण जी ने ही उनकी लाज बचाई थी, ये भी सब जग जाहिर है। और तभी से ही ऐसी मान्यता है कि राखी का पर्व भी मनाया जाता है, तभी से ही। इसके अतिरिक्त एक और भी दूसरी कथा है, वो है भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी के विषय में और राजा बलि के विषय में। वो भी आपको बहुत संक्षेप में बता देते हैं कि राजा बलि जो थे भगवान विष्णु जी के परम भक्त होते थे, और भगवान विष्णु जी अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उनकी सुरक्षा का वरदान दिया था। और वो जब दिया था तो वो राजा बलि के राज्य में गए थे और वहाँ चौकीदार के रूप में भेष बना करके वो थे, और वहीं उन्होंने उनको ये वरदान दिया था राजा बलि को। और देवी लक्ष्मी माता को जब भगवान विष्णु जी नहीं मिल रहे थे बैकुंठ में, तो वो उन्हें ढूंढती ढूंढती राजा बाली के राज्य में पहुंच गई, विष्णु जी को ढूंढते ढूंढते। और जब उन्होंने स्वयं को एक मतलब अपने आप को वहां जाकर के उन्होंने एक बेघर महिला के तौर पर राजा बलि को बताया कि मैं एक बेघर महिला हूं, मजबूर महिला हूं, और स्थिति मेरी ठीक नहीं है, ऐसा करके उन्होंने कुछ प्रस्तुत किया अपने बारे में राजा बलि के सामने। और राजा बलि ने उनको एक तरीके से कहा जाए तो आश्रय दिया अपने राज्य में, मां लक्ष्मी देवी जी को। और राजा बलि ने देवी लक्ष्मी जी का स्वागत बड़े जोर शोर से किया। ये नहीं था कि ये जान करके कि ये बेसहारा हैं तो उनको वो परवाह नहीं करते, लेकिन नहीं, उनका स्वभाव था राजा बलि का। उन्होंने मां लक्ष्मी जी को बहुत स्वागत किया और उनको आश्रय दिया अपने राज्य में। और सावन की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी ने राजा बलि की सुरक्षा के लिए उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था, मतलब ये सावन की पूर्णिमा के दिन। उसके पश्चात राजा बलि ने उपहार के रूप में उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने तभी वहां पर भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार की कुछ कहावत मतलब कहानी है ये कि तभी से ही फिर रक्षाबंधन का पर्व जो है वो मनाया जाने लगा। जिनको ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी जी वहां आई थी और वो अपने असली रूप में जब आ गए, तो उसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा था राजा बलि ने कि कुछ मांगो, तो भगवान विष्णु जी जब उन्हें पता चला कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु जी हैं और माँ लक्ष्मी है राजा बलि को, तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रभु आप तो अपने बैकुंठ धाम में ही जाइए, यहाँ कहाँ आपको इतना सुख और आराम मिलेगा। तो भगवान विष्णु जी ने कहा था कि नहीं, अभी हम यहाँ पर कुछ महीने यहीं पर विश्राम करेंगे, आप ही के राज्य में रहेंगे। इतने प्रसन्न हुए थे राजा बलि से। तो ये कुछ इस प्रकार की कथाएं हैं अपने जो शास्त्रों में हैं, उन्हीं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो ये रक्षाबंधन का पर्व है तभी से ही मनाया जा रहा है। अब आपको बताएंगे प्रिय साथियों कि रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो रक्षाबंधन के दिन जो भाई और बहन है, स्नान के उपरांत भगवान की उपासना करें, ईश्वर की उपासना करें, और बहनों के द्वारा एक थाली में रोली, चावल, कुमकुम ये लेना चाहिए, एक दीपक जलाना चाहिए देसी घी का, और थाली को इस प्रकार सजाएं, उसमें कुछ मिष्ठान रखें, और रंग बिरंगी जो राखियां बहनें बांधती हैं वो उस थाली में रखें, और पहले उनकी पूजा करें बांधने से पहले राखियों की। और फिर उसके बाद भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत यानी कि चावल से तिलक करें। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधें और भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। राखी बंधाई के उपरांत भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन और उपहार आदि भेंट करें, और बहनें जो हैं राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु और उनकी सुख और शांति की कामना करें। ये पूजा की विधि होती है रक्षाबंधन के दिन। अब आप
को बताने जा रहे हैं हम कि रक्षाबंधन का इस वर्ष 11 अगस्त को वो शुभ मुहूर्त क्या है कि जिसमें राखी बांधी जानी चाहिए। तो ये जो शुभ मुहूर्त है प्रिय साथियों, 11 अगस्त को पहले तो आपको बता दें कि जो पूर्णिमा है ये जो प्रारंभ होगी 10:38 पर होगी और ये पूर्णिमा समाप्त होगी 12 अगस्त की प्रातः 7:05 पर। रक्षाबंधन के दिन भद्रा समाप्त कब होगी? 11 अगस्त रात्रि 8:52 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा पूंछ कब से कब तक है? ये रहेगी 11 अगस्त की शाम 5:17 से लेके शाम 6:18 तक और भद्रा का मुख जो है 11 अगस्त की शाम 6:18 से लेके रात्रि 8 बजे तक। अब शुभ मुहूर्त जो है उसका समय आपको बताने जा रहे हैं। यह जो शुभ मुहूर्त है प्रिय साथियों, जो प्रदोष काल का समय है 11 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त को प्रदोष काल के समय रात्रि 8:52 से लेके रात्रि के 9:15 तक ही यह शुभ मुहूर्त का समय है। यह रात्रि में है, इस बार दिन में नहीं है। जबकि बहुत लोग तो प्रातःकाल उठते ही राखी बंधवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिना शुभ मुहूर्त के कभी राखी नहीं बंधवानी चाहिए। और इसकी जो समय अवधि है शुभ मुहूर्त की केवल और केवल 23 मिनट के लिए है। तो इस बार का जो ये शुभ मुहूर्त है प्रिय साथियों रक्षाबंधन का, जिसके बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी है, इसका बहुत ध्यान रखें। और हमें उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये जो हमने रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के जो आपके साथ चर्चा करी है और जो जानकारी आपके साथ साझा की है, ये आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनकी नोटिफिकेशन सबकी और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंचें, तो उसके लिए जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं ये जरूर पुश करें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी।